नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले इनर क्लब रांची के पलास के प्रेसिडेंट मैडम श्वेता चौधरी जी का, डॉक्टर रीता झा जी का और जितने भी डिग्निटीज जो आपके पलास से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की डेट में हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी विषय पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। बोलते हैं ना, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सबसे पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं अजय श्रीवास्तव, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और मैं अभी धनबाद में पोस्टेड हूं। दरअसल 2015 के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था, 180-190 रहा करता था। यूरिक एसिड मेरा बहुत बढ़ा हुआ था, एसिडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम था। उसी वक्त बॉम्बे में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इमीडिएट इस कैंगन मशीन को लगा लो, नहीं तो आप टुकड़े टुकड़े में दवाइयों का सेवन करेंगे और उसके बाद जो है बहुत गंभीर बीमारी भी हो सकती है। आप इसको तुरंत लगाओ। और मैंने तुरंत निर्णय लिया और इमीडिएट झारखंड के अंदर में पहली मशीन मैडम मैंने लगाया, पूरे झारखंड के अंदर। और जब 3 महीने पानी पीने के बाद जब मुझे हेल्थ में इतना राहत मिला और आज 52 इयर्स मेरा एज है और किसी भी प्रकार का मैं दवा आज नहीं खाता हूं, तो मुझे ये मशीन इतना प्रेरित किया, इतना प्रभावित किया कि मैं इस मशीन के बारे में सभी लोगों से बातें करने लगा। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, मैं भी चाहता हूं कि वो सारे लोग स्वस्थ रहें। और इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जहां हमने मशीनें नहीं लगाई। सभी जगह पे मशीनें लगी हुई हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात कहूंगा कि हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सभी लोग, सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। मैं अपनी बात रखने के पहले एक बात कहूंगा कि जगलर को देखा है आपने, जो हाथ में 5 बॉल लेकर और बैलेंस करता है। वो 5 बॉल होता क्या है कि अगर 3 बॉल रबड़ का होता है और 2 बॉल कांच का होता है। अगर 3 बॉल रबड़ का अगर जब गिर गया तो फिर से वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर 2 कांच का बॉल अगर गिर गया, बिखर गया, तो फिर से वो वापस नहीं आ सकता है। तो वो 3 बॉल, वो 5 बॉल हम सभी लोगों के हाथों में है। हम सभी लोगों की जिंदगी में वो 5 बॉल है। वो पहला बॉल क्या है? आपका नौकरी या व्यवसाय, जो आपका आय का साधन है। अगर वो नौकरी या व्यवसाय आपके हाथ से फिसल गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी नौकरी या दूसरा व्यवसाय आप खड़ा कर सकते हैं, उसकी संभावना है। दूसरा बॉल होता है आपके जीवन में आपका प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति। अगर घर, मकान, दुकान, जमीन सभी कुछ आपके हाथ से निकल गया, फिर से वो संभावना है कि वापस आ सकता है। और तीसरा जो बॉल होता है वो होते हैं आपके दोस्त, आपके मित्र। अगर आपके हाथ से वो निकल भी गए तो आप नए दोस्त बना सकते हैं। लेकिन 2 जो कांच का बॉल है वह है, पहला आपका स्वास्थ्य और दूसरा आपके परिवार का स्वास्थ्य। अगर ये दोनों खराब हुआ, एक बार हाथ से फिसला, तो फिर से जिंदगी में वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हेल्थ के बारे में एक ही बात बोला जा सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जीवन में अगर सबसे ज्यादा अगर प्यार करना चाहिए किसी से, तो हर एक व्यक्ति को स्वयं से प्यार करना चाहिए। हर आदमी को, हर औरत को, सभी लोगों को अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। इस पे हम एक ही बात बोलेंगे कि इंसान भी क्या चीज है। दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं।
तो आप किस राह पे हैं कृपया ध्यान दें। तो हम आज ये इस कैंगन मशीन हमारी जिंदगी में हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट लाया, ये कैसे इंप्रूवमेंट लाया, इस मशीन के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। बोलते हैं कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी। आपके हमारे बॉडी में 70% वाटर है। हमारे को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा। इसके अलावा हम लोग कुछ लेते हैं क्या? इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन आज विडंबना है कि आज हम लोग जितना भी भोजन कर रहे हैं वो सभी भोजन पेस्टिसाइड्स, यूरिया और फर्टिलाइजर का कर रहे हैं। सब हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ऐसे ऐसे भोजन हम लोग खा रहे हैं जो जहर के रूप में हमारे शरीर को खराब कर रहा है। दूसरा जो है पानी मैक्सिमम लोग घरों में आरओ का पानी पी रहे हैं। तो जो पानी हम पी रहे हैं वो ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में रह रहे हैं। तो बीमार तो पड़ना तय है। अगर हम आज बीमार नहीं हैं तो कल बीमार नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने भोजन और पानी, ये 2 चीजों पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे देश के अंदर में इतनी तेजी से बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां बनाई जा रही है, इतने सारे लैब खुल रहे हैं, फिर भी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? उसका मेन वजह यही है कि भोजन और पानी, ये दोनों चीज जो है हमारा दूषित हो चुका है। उसमें पानी का जो इंपॉर्टेंट रोल है कि 70% बॉडी में हमारा रोल पानी का है। तो इस पे 1936 से जापान और रसिया इन दोनों ने रिसर्च किया कि ह्यूमन बॉडी में अगर पानी को बदल दिया जाए और अच्छा पानी अगर शरीर में जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः भाग जाएगी। तो इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखा कि बहुत जगह का जो पानी है उस पानी को पीने से आपकी बहुत सारी बीमारियां भाग रही है। जैसे कि आपको गंगोत्री का पानी जो ग्लेशियर है उसका पानी है, साथ में आपका आबे जमजम का पानी है, हंजा वैली का पानी है, जर्मनी में कुछ पानी है, फ्रांस में कुछ पानी है। ऐसे कुछ वर्ल्ड के अंदर में 5-6 जगह के पानी है। उस पानी के अंदर में ऐसा क्वालिटी है कि सिर्फ उसको 21 दिन पानी पीने से आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती है। तो उन लोगों ने चेक किया कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या क्वालिटी है कि जिसको पीने से सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो देखा गया कि वो पानी के अंदर में मुख्यतः 3 गुण पाए गए। पानी एंटीऑक्सीडेंट था, पानी अल्कलाइन था और पानी सूक्ष्म था। तो जिसके वजह से उन लोगों ने क्या किया कि एक मशीन बनाया और एक मशीन को साधारण नल के पानी को तब इन लोगों ने देखा कि एक ऐसा मशीन बनाया जहां साधारण नल का पानी को जब इस मशीन से होकर गुजारा गया तो इसमें 4 क्वालिटी आ गए। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा आयोनाइज्ड अल्कलाइन, तीसरा माइक्रो क्लस्टर और चौथा एक्टिव हाइड्रोजन। ये 4 क्वालिटी होने से क्या हुआ, ये एक हीलिंग वाटर हो गया, उपचारित पानी हो गया। तो इससे हमारे शरीर में क्या बेनिफिट मिला? तो जब ये मशीन को जब बनाया गया तो 1974 में इसको सफलता मिली। ये जापान की मशीन है और जापान में इसको मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जब 74 से लेके 94 तक इन्होंने ओपन मार्केट में नहीं उतारा इसको, 1974 से लेके 94 तक 20 साल तक वर्ल्ड वाइड सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई किया गया। और जब 6,500 डॉक्टर 10 लाख अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट पे जब इस मशीन के पानी को जब आजमाया तब देखा कि सभी प्रकार की बीमारियों में इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है। तब जाकर इसको 94 में ओपन मार्केट में इसको उतारा गया और आज पूरे 170 कंट्री के अंदर में इस प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं। 40 कंट्री में कंपनी का खुद का ऑफिस है और इंडिया के अंदर में फरवरी 2016 में आया और बेंगलोर इसका हेड ऑफिस है। और 4 से 5 दिन के अंदर में हिंदुस्तान के किसी कोने में ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाता है। तो अब जानना यह जरूरी है कि जो ये मशीन है इससे जो पानी निकल रहा है ये मशीन करता क्या है। सबसे पहला काम ये क्या करता है कि पानी के अंदर में अल्कलाइन सॉलिड भी होता है और एसिडिक सॉलिड भी होता है, दोनों होता है। आपके बॉडी में एसिडिक सॉलिड नहीं जाना चाहिए,
आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड, कोबाल्ट, ये सब एसिडिक मिनरल्स हैं। ये आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए। आपके बॉडी में जाना चाहिए अल्कलाइन सॉलिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आपके शरीर में जाना चाहिए। तो जनरली जो हम लोग आरओ का पानी को पीते हैं, वहां जब मेम्ब्रेन से जब पानी को गुजारा जाता है तो एसिडिक सॉलिड्स भी इन कर जाता है, जो हमारी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि सारी बीमारी का वजह है एसिडिक बॉडी का होना। तो ये मशीन क्या करता है कि जैसे इस मशीन में पानी जाता है तो ये मशीन में पानी को 2 भागों में बांट दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और पानी जिसके वजह से ऊपर से अल्कलाइन पानी निकलता है और नीचे से जो है एसिडिक सॉलिड्स बाहर हो जाता है, जिसके वजह से ये पानी के अंदर में आपके शरीर में किसी भी तरीके से एसिडिक सॉलिड्स नहीं जा पाता है। दूसरा है कि ये मशीन थोड़ी महंगी है। महंगी होने के पीछे रीजन ये है कि इस मशीन के अंदर में टाइटेनियम का प्लेट लगाया गया है और प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया गया है, और दोनों मेटल बहुत महंगा है। और टाइटेनियम इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि ये 100 साल भी हो जाएगा तो आपके मशीन में किसी भी प्रकार का रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर 24 घंटा पानी उसमें मूव कर रहा है तो रस्टिंग ना हो जाए, इसके लिए टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया। और दूसरा प्लेटिनम इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेटिनम वाले मेटल पे अच्छा काम करता है, और जब पानी मूव करके आता है बाहर, तब इसके अंदर में जो 4 क्वालिटी मैंने बताया आपको, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर और एक्टिव हाइड्रोजन, इससे आपके शरीर में क्या बेनिफिट होगा, आप पूरे दिन भर में एंटीऑक्सीडेंट, जितना भी सब्जी खा सकते हैं आप खा लीजिए, जितना भी फल खा सकते हैं खा लीजिए, लेकिन उतना एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में नहीं मिल पाएगा जितना यहां से 4 गिलास पानी पी के एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी को मिलेगा। अब ये जानना जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट पानी के माध्यम से जो आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर को क्या बेनिफिट दे सकता है। जितनी भी बीमारियां होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स सभी के बॉडी में मूव करता रहता है। किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करता है, किसी के बॉडी में कम मूव करता है। ज्यादा किसके बॉडी में मूव करेगा? ज्यादा उस आदमी के बॉडी में मूव करेगा जिसको रात में साउंड स्लीप नहीं होता है, या खाना ठीक से नहीं पचता है, या कोई मेंटली स्ट्रेस में अगर है, तो बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल्स मूव करेगा। और जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा मूव करेगा तो आपका एजिंग का प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगा, बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा, कम एज में ज्यादा बुरा लगने लगेगा। तो ये पानी क्या करता है कि ये पानी के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जब उसको खान पान से नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, आपके बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, और बॉडी के सेल से अगर इलेक्ट्रॉन चुराएगा तो बॉडी का सेल डैमेज होगा। और 37 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना हुआ है, और जब सेल डैमेज होगा तो आपका एजिंग का प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब वही फ्री रेडिकल्स जब एक ही जगह पे जब मल्टीपल फ्री रेडिकल्स जब कलेक्ट होगा तो वहां पे बैक्टीरिया लगेगा, और जिसके वजह से आज बहुत लोगों को किडनी का रोग हो जा रहा है, हार्ट अटैक कर जा रहा है, लंग्स का हो जा रहा है। ये सब बहुत बड़ा कारण फ्री रेडिकल्स है। तो ये पानी के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन मिल जाता है एंटीऑक्सीडेंट होने के वजह से, जिसके वजह से आपके फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा जो है पानी, ये आयोनाइज्ड अल्कलाइन है। हमारा बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7.41, और ब्लड होता है 7.31। पीएच होता है 0 to 14, 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर अल्कलाइन। और जिसके वजह से हम प्रत्येक दिन जितना भी भोजन करते हैं सब हम लोग पकाकर भोजन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी एसिडिक होने लगता है। और पानी भी जो है हम लोग एसिडिक पीते हैं, 5 pH 6 pH का। तो अगर बॉडी के पीएच लेवल से कम पीएच का अगर आप भोजन और पानी अगर करेंगे तो धीरे धीरे जब बॉडी एसिडिक होगा तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस एसिडिक बॉडी में ही लगता है, अल्कलाइन बॉडी में नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि 9.5 pH तक का पानी आपको पीने के लिए मिलता है, जिसके वजह से ये बॉडी को अल्कलाइन बनाने से आपकी बीमारियां भागती है। तीसरा जो क्वालिटी है इसका माइक्रो क्लस्टर, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। आपके शरीर में जो सेल है उस सेल तक पानी पहुंचने का एकमात्र रास्ता होता है एक्वापोरेन। एक्वापोरेन क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर में मात्र
13 एक्वापोरल होता है, जिसके माध्यम से पानी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। तो अगर एक्वापोर जो है आपके बॉडी में, उसमें 8 एक्वापोर सिर्फ किडनी में होता है। तो अगर पानी सूक्ष्म नहीं होगा तो आपके सेल तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मॉलिक्यूल्स बॉल इतना छोटा होता है कि ये एक एक सेल में पेनिट्रेट होता है, और जिसके वजह से आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशंस खाते हैं आप, वो आपको बॉडी को पावर मिलता है। आपका जितना भी बॉडी है, सेल है, उसमें क्लीनिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, जिसके वजह से ये मशीन का पानी पीने से बहुत सारे लोगों की बीमारियां भाग रही है।